रोज़ों के इन दिनों में हम ख़ास तौर पर खुदावंद के बड़े बड़े कामों का जिक्र सुनते हैं और खुदावंद के बड़े कामों पर गौर करते हैं। रोज़ों के दिनों में हमने इस बात पर ध्यान नहीं देना कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि कलामे मुक़द्दस की रोशनी में हमने हर रोज़ ये देखना है कि खुदावंद हमारे लिए क्या करता है। इन दिनों में हम देखेंगे कि खुदावंद खुदा ने अपने बेटे को हमारी खातिर भेजा, जो हमारे लिए दुख उठाएगा और सलीब पर जान देगा। ये खुदावंद का बड़ा काम है। इसके साथ साथ खुदावंद खुदा हमारे गुनाहों को मुआफ़ करता है। ये खुदावंद का एक और बड़ा काम जो खुदावंद हमारे लिए करता है, ताकि हमारे और खुदावंद के दरमियान जो दूरी है वो खत्म हो जाए। नाराज होना आसान है, मुआफ़ करना मुश्किल है। खुदावंद फिर भी हमें मुआफ़ करता है। वो हमसे नाराज नहीं रहता। जब हमारे बहुत ज़्यादा गुनाह भी हो जाएं, वो उन्हें भी मुआफ़ करता है। जैसे कि आज की अंजील मुक़द्दस में जिक्र किया गया है कि एक अमीर शख्स के गुलाम का बहुत कर्ज हो गया था, एक बादशाह का और उसके गुलाम का। और ये कौन है वो शख्स, अमीर शख्स या बादशाह? खुद खुदावंद है। और कर्ज इतना ज्यादा 10,000 कंतार का जिक्र किया गया है। अगर आज उसका हिसाब लगाया जाए तो उसकी मालियत करोड़ों में है। यानी वो नौकर उसे मुआफ नहीं कर सकता, वो उसे लौटा नहीं सकता। तो क्या बयान किया गया यहाँ पर? ये सिर्फ दुनियावी दौलत की बात नहीं की गई। यहाँ बताया गया है कि इंसान, उसका गुनाह बहुत ज्यादा था और वो अपने से उन गुनाहों की मुआफ़ी नहीं पा सकता जब तक कि खुदावंद मुआफ़ ना करे। जो खुदावंद पर भरोसा रखते हैं, खुदावंद उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। वो उनके गुनाहों को मुआफ़ करता है। लेकिन ये मुआफ़ी हम सिर्फ उस वक्त हासिल कर सकते हैं जब हम एक दूसरे को मुआफ़ करेंगे। और हमारी मुआफ़ी का कोई हिसाब किताब नहीं है कि हमने एक दूसरे को कितनी दफ़ा मुआफ़ किया है, बल्कि खुदावंद कहता है कि हमने एक दूसरे को हमेशा मुआफ़ करना है, चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो। जब हम एक दूसरे को मुआफ़ करेंगे तो खुदावंद भी हमें मुआफ़ करेगा।